लंबे ब्रेक के बाद एक्टर ऋतिक रोशन इज बैक टू स्क्रीन एज कबीर इन डायरेक्टर अयान मुखर्जीज वॉर 2, जो YRF स्पाई यूनिवर्स का एक हिस्सा है। फिल्म फॉलो करती है कबीर को और इस बार स्टेक्स आर हायर, द एक्सप्लोजन्स लाउडर और प्लॉट हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कभी कभी रूबिक्स क्यूब जैसा लग रहा था। फिल्म की स्टोरी वहीं से पिक होती है जहाँ से लास्ट फिल्म एंड हुई थी और इस फिल्म में डायरेक्ट एक चेस सीक्वेंस शुरू होता है जहाँ एक मिस्ट्री न्यू थ्रेड से सामना होता है जिसे प्ले किया है जूनियर NTR ने। फिल्म की स्टोरी ग्लोब ट्रॉटिंग कर रही है, चाहे फिर वो हो फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई टू द स्काईज ऑफ यूरोप, लेकिन इसी के बीच में कहीं न कहीं फिल्म की ग्रिप लूज हो जाती है। फिल्म का सेटअप चाहे प्रॉमिसिंग ही क्यों न हो, पर स्क्रीन प्ले बहुत ही ओवर स्टफ लग रहा था बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सब प्लॉट्स, जिसे ऑडियंस के लिए मुश्किल हो रहा था अपने आप को फिल्म के साथ इमोशनली इन्वेस्ट करने में। स्टोरी चाहे जैसे भी हो, फिल्म का बजट क्लियरली पैसा फेंको लोकेशंस ले लो मोड में था। फिल्म की फर्स्ट हाफ की बात करें तो वो काफी पेसी, एड्रेनालाइन पैक्ड और ऑडियंस को गेसिंग गेम में कैप्चर कर रहा था, लेकिन सेकंड हाफ की बात करें तो यहाँ कहानी थोड़ी जिग-जैग हो जाती है। स्टोरी अपना पूरा बेस्ट देती है और ट्राई करती है जगल करने का। इमोशनल ड्रामा, बैक स्टोरी रिवील्स और फिजिक्स डिफाइंग एक्शन के बीच, लेकिन कभी कभी ऐसा लग रहा था कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले रैंडम ट्विस्ट डाल दिए हो। स्टिल कहीं न कहीं फिल्म का स्क्रीन प्ले ये जरूर इंश्योर करता है कि आप कहीं बोर ना हो। हाँ, बस कभी कभी मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ये हो क्या रहा है टाइप्स कंफ्यूजन हो जाता है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ऋतिक रोशन एज कबीर एक अल्टीमेट बॉलीवुड एक्शन हीरो लग रहे थे। उनकी एंट्री पर ही सब ऑडियंसेस की एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। ऋतिक का चार्म, इंटेंसिटी और एक्शन स्किल्स इस पूरी फिल्म में फुल डिस्प्ले पर है। फिल्म के कुछ वल्नरेबल मोमेंट्स को ऋतिक किसी भी मेलोड्रामा के बिना पुल ऑफ कर रहे हैं विदाउट मेकिंग देम लुक चीजी। जूनियर NTR की बात करें तो लेट्स बी ऑनेस्ट, ही एंटर्ड वॉर 2 लाइक ही ओन्स इट। वो अपने साथ एक रग्ड एनर्जी लेके आए जो ऋतिक की पॉलिश को बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस कर रही थी। फिर चाहे वो इंटेंस फेस ऑफ्स हो या ड्राइव इट वन लाइनर्स, जूनियर NTR ने हर उस फ्रेम को ओन किया जिसमें वो थे। कियारा की बात करें तो फाइनली उन्हें किसी ने एक सीरियस रोल में कास्ट किया जिसमें वो हीरो को देख के कंटिन्यूअसली स्माइल नहीं कर रही जैसे वो किसी टूथपेस्ट एड में हो। फिल्म में उनका कैरेक्टर टफ लेयर्ड है और एक्शन सीन्स में तो शी एक्चुअली होल्ड्स योर अटेंशन विद हर स्किल्स। चाहे उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं था, लेकिन शी डेफिनेटली लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन बिहाइंड और उन्हें एक्सकैलिबर के रोल को टैकल करते देखना काफी रिफ्रेशिंग था। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो आशुतोष राणा ने अपना रोल रिप्राइज किया और अपने सीरियस बॉस वाले रोल को ग्रेविटास के साथ एफर्टलेसली प्ले किया। और अगर आप सोच रहे हो कि अनिल कपूर स्पाई यूनिवर्स में नहीं होंगे, हाँ, यू वर सो रॉन्ग। वो अपना ट्रेडमार्क करिश्मा और कॉमिक टाइमिंग लेकर आए जो फिल्म को हेवी एक्शन के बीच एक बहुत अच्छा ब्रीदर देती है। अयान मुखर्जी की डायरेक्शन की बात करें तो एक बात तो क्लियर है, ही हैड द टाइम ऑफ हिज लाइफ डायरेक्टिंग दिस मूवी। फिल्म की स्केल बहुत ही मैसिव थी, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स इन द स्नो स्टॉर्म्स हो, ट्रेन टॉप कॉम्बैट या सिटी चेजेस। अयान को क्लियरली पता है हाउ टू स्टेज प्रॉपर एक्शन सीक्वेंसेस जो ग्रैंड लगे लेकिन फिर भी पर्सनल स्टेक हो। लेकिन फिर भी फिल्म का टोन कंट्रोल थोड़ा बेटर हो सकता था, क्योंकि अभी आप एक इंटेंस इमोशनल सीन में हो तो अगले ही मोमेंट पे यूर ऑन अ बाइक डूइंग पार्कर ओवर रूफटॉप्स। फिल्म की इमोशनल बीट्स बहुत बार ओवरशैडो हो गई बिगर, लाउडर, फास्टर बनने के चक्कर में। एक्शन और सिनेमाटोग्राफी वो पार्ट है जिसमें फिल्म फाइनली फ्लेक्स कर पाई, चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैक्स हो या फुल ब्लोन कार चेजेस। कोरियोग्राफी बहुत ही स्लिक थी, ऐसा लगा जैसे अयान ने और स्टंट डायरेक्टर ने स्टंट टीम को क्लियरली बोला हो फिजिक्स ना, उसे छुट्टी पे भेजो, क्योंकि ऑडियंसेस थिएटर में रियलिज्म के लिए नहीं बल्कि ऋतिक को हेलीकॉप्टर से जंप करते देखने और जूनियर NTR के पंचेस फील करने आती है। DOP मनिकदन की सिनेमाटोग्राफी एक विजुअल ट्रीट थी, चाहे वो यूरोप की नियॉन लाइट स्ट्रीट्स हो या इंडियन मार्केट्स का डस्ट फिल्ड केओस। हर फ्रेम एक पोस्ट कार्ड वाली वाइब दे रही थी, हाँ, लेकिन वो पोस्ट कार्ड जो किसी भी मोमेंट पर एक्सप्लोड हो जाएगा। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो प्रीतम के सॉन्ग्स डिसेंट थे, लेकिन कहीं न कहीं वॉर के हिट्स घुंघरू और जय जय शिव शंकर के लेवल की वायरलिटी नहीं दे रहे। इन शॉर्ट फिल्म के गाने इतने कैची नहीं थे। हाँ, वो बात अलग है कि फिल्म का रियल MVP उसका बैकग्राउंड स्कोर था, चाहे वो कबीर की थीम हो या जूनियर NTR की अपनी थम्पिंग लेट मोटिव। 3 आवर्स की ये मूवी इज लाइक अ चंकी मील जिसका फर्स्ट हाफ अमेजिंग था, ऑल थैंक्स टू वेल प्लेस्ड एक्शन बीट्स और ऑफ कोर्स द मिस्ट्री, लेकिन सेकंड हाफ की पेस
बहुत ही स्लो थी, स्पेशली जब फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट पैक करने की कोशिश की, जिससे सिर्फ एक सवाल उठता है, हाउ मेनी ट्विस्ट इज टू मेनी ट्विस्ट? क्योंकि कुछ सीन्स में ऐसा फील हो रहा था जैसे उन्हें ऐड किया था सिर्फ क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थे टू शूट। ओवरऑल देखा जाए तो वॉर 2 एक जायंट ओवरस्टफ्ड थाली की तरह है, जिसमें कुछ चीजें आपको पसंद आएगी और कुछ ऐसी जो अगर ना होती तो भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ओवरऑल आप वहाँ से निकलेंगे तो एंटरटेन्ड होके ही, या मे बी स्लाइटली ओवरफेड होके। फिल्म बहुत ही लाउड, फ्लैशी और अनअपोलॉजेटिकली ओवर द टॉप है। ऋतिक एंड जूनियर एनटीआर दोनों ही अपने ए गेम लेकर आते हैं स्क्रीन पर, और कियारा माइट जस्ट सरप्राइज यू इन दिस फिल्म, और अयान मुखर्जी ने एंश्योर किया है कि यू गेट योर मनीज वर्थ, या मे बी नॉट। सो ओवरऑल हम वॉर 2 को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स देंगे, क्योंकि ये फिल्म एक स्टाइलिश और फन स्पाई एक्सट्रावेगेंजा थी। वेरी वेरी एक्सपेंसिव टिकट्स। अगर आपको लॉजिक टाइट स्टोरी टेलिंग चाहिए, या अगर आपको स्टोरी में अननेसेसरी ट्विस्ट और ओवर कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं, तो दिस में नॉट बी अ कप ऑफ चाय। लेकिन अगर आपको इंडिया के 2 बिगेस्ट स्टार्स को हेड टू हेड जाते देखना है, तो while doing insane stunts in exotic locations, तो ये फिल्म पूरी तरह पैसा वसूल रहेगी।